Assalamualaikum and welcome to the third part of the topic parts of speech। पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे पार्ट में खुशामदीद। पहले और दूसरे पार्ट में हम वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है प्रेपोजिशन। तो आइए प्रेपोजिशन से हम अपना ये वाला पार्ट शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेपोजिशन मतलब इन, फ्रॉम, अप, डाउन, टू, आउट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, एटसेट्रा। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें देखें कि ये सिंगल भी हो सकते हैं, जैसे ये इन, फ्रॉम, अप, डाउन, टू, ये सिंगल है। अब ये देखिए आउट ऑफ, इसमें 2 वर्ड्स हैं, ऑन बिहाफ ऑफ इसमें 3 वर्ड्स हैं। तो ये सिंगल भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। तो ये होते हैं प्रेपोजिशन। अच्छा, अब इनको किस तरह यूज़ किया जाता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, उसके लिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, पोजिशन, टाइम एंड मेथड। मतलब प्रेपोजिशन जो है वो एक वर्ड होता है, एक लफ्ज़ होता है या अल्फाजों का मजमुआ होता है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो और ये नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाता है और ये शो करता है किसी जगह या वक्त या किसी भी काम के तरीक़ेकार वगैरह को या किसी चीज़ की पोजीशन को। ठीक है। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन है और ये मुझे पता है ये इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, तो जल्दी से हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं ताकि ये हमें इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ इन द बैग। अब ये देखिए, ये जो इसमें इन है ये क्या बता रहा है, ये इस बुक की पोजीशन बता रहा है। ये जो बुक है ना, ये कहाँ पर है, इसकी पोजीशन क्या है इस वक्त, ये बैग के अंदर है, ये उसकी पोजीशन बता रहा है। अच्छा, अब नीचे आ जाएं। आई एम कमिंग फ्रॉम सुपर मार्केट। यहाँ पे फ्रॉम जो है वो क्या बता रहा है, एक जगह को शो कर रहा है कि मैं फला जगह से आ रहा हूँ। तो ये जो है फ्रॉम, ये सुपर मार्केट, ये उसको शो कर रहा है कि आप कहीं से आ रहे हो। कहाँ से आ रहे हो, सुपर मार्केट से। आप किसी जगह से आ रहे हो, मैं बता रहा हूँ। तो आप उस जगह को उसका हवाला देने के लिए आप वहाँ पे एक प्रेपोजिशन यूज़ करोगे। मैं आ रहा हूँ सुपर मार्केट से, लेकिन उसके लिए आप लगाओगे फ्रॉम। आई एम कमिंग फ्रॉम सुपर मार्केट। अच्छा, दे मूव टू अमेरिका इन 2020। यहाँ पे ये जो टू है ये एक जगह को शो कर रहा है जहाँ पे आप मूव हो गए। कहाँ पे मूव हो गए, एक मुल्क, एक जगह का नाम है, वो है अमेरिका। ये है आप, वो लोग अमेरिका मूव हो गए। और ये जो टू है ये बता रहा है यहाँ पे, इसको एक जगह को शो कर रहा है कि वो लोग अमेरिका मूव हो गए। और दूसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये क्या कर रहा है, ये पार्ट ऑफ स्पीच ये वक्त बता रहा है इन 2020। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे वक्त बता रहा है कि वो कब अमेरिका मूव हुए। अच्छा, उसके नीचे वी वेक अप एट 7:30 AM। हम सुबह 7:30 बजे जागते हैं। यहाँ पे 8 जो है ये क्या बता रहा है, ये भी वक्त बता रहा है। कौन सा वक्त, आपके जागने का वक्त। आप किस वक्त जागते हैं, ये आ गया 7:30 PM। यहाँ पे जो 8 है ये वक्त को शो कर रहा है। अच्छा, दूसरा, सलमान इज़ आउट ऑफ सिटी। यहाँ पे आउट ऑफ जो है ये प्रेपोजिशन है और ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये सलमान की पोजीशन शो कर रहा है कि सलमान इस वक्त सिटी में, शहर में मौजूद नहीं है। ये आउट ऑफ उसकी पोजीशन को शो कर रहा है। अच्छा, मारिया विल अटेंड द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी। यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ जो है ये तीनों अल्फाज जो हैं ये प्रेपोजिशन है और ये क्या शो कर रहे हैं,
ये भी किसी की पोजीशन शो कर रहे हैं। देखो, एक मेरी पोजीशन थी, वो मैंने किसी और को सौंप दी कि मेरी जगह पोजीशन वो संभालेगा, वो मीटिंग को अटेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, पोजीशन। यहाँ पे पोजीशन को शो किया जा रहा है किसी की, कि मेरी जगह मारिया मीटिंग को अटेंड करेगी। मुझे अटेंड करना था लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैंने अपनी पोजीशन उसको दे दी। तो ये जो आया है ऑन बिहाफ ऑफ मी, ये पोजीशन को यहाँ पे शो कर रहा है, मेरी पोजीशन को जो मैंने मारिया को सौंप दी है। तो ये होता है प्रेपोजिशन और उसका यूज़। और अगर ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और आपके जहन में कुछ क्वेरीज या क्वेश्चन आते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए। अच्छा, इसके बाद जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। तो आइए कंजंक्शन को शुरू करते हैं। कंजंक्शन या फिर लिंकिंग वर्ड। कंजंक्शन जो है वो लिंकिंग वर्ड भी कहलाता है। आजकल जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो कंजंक्शन को लिंकिंग वर्ड ही मेंशन करते हैं। तो आप कंजंक्शन या लिंकिंग वर्ड कुछ भी बोल सकते हैं। और ये क्या होते हैं, जैसे एंड, बट, और, एज, सो, इफ, बिकॉज, दैट, एटसेट्रा। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये कंजंक्शंस कहलाते हैं या लिंकिंग वर्ड्स कहलाते हैं। ये अल्फाजों को या जो जुमले होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, ये उनको ज्वाइन करते हैं, आपस में उनको लिंक करते हैं। तो ये पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। कंजंक्शन या लिंकिंग वर्ड इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। मतलब कंजंक्शन या लिंकिंग वर्ड जो होता है वो एक लफ्ज़ होता है जो वर्ड्स मतलब अल्फाजों को या जुमलों को लिंक करता है, ज्वाइन करता है, जोड़ता है आपस में। और वो कैसे करता है वो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो वो एक्सप्लेन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक एंड वाइट। ये जो दो वर्ड्स हैं ब्लैक और वाइट, ये इनके बीच में जो एंड है ये इन दोनों वर्ड्स को लिंक कर रहा है। अच्छा, उसके बाद है राइट और रॉन्ग। ये दो वर्ड्स हैं, राइट और रॉन्ग। राइट, रॉन्ग, ये बीच में और आके उसको लिंक कर रहा है। मतलब ब्लैक एंड वाइट का मतलब काला और सफ़ेद। राइट और रॉन्ग का मतलब सही या गलत। अच्छा, तीसरे पे आई एम टायर्ड बिकॉज आई वर्क अ लॉट टुडे। अब यहाँ पर देखें दो सेंटेंसेस हैं। एक है ये वाला सेंटेंस, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, और एक ये वाला सेंटेंस है। ये दो सेंटेंसेस हैं। आई एम टायर्ड, आई वर्क अ लॉट टुडे। अब इसके बीच में अगर ये बिकॉज नहीं लगा होता ये अजीब सा लगता। तो ये अब इन दोनों को आपस में लिंक कर रहा है। कौन? बिकॉज। आई एम टायर्ड बिकॉज आई वर्कड अ लॉट टुडे, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है इसीलिए मैं थका हुआ हूँ। तो बिकॉज इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में लिंक कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। आलिया कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर। आलिया ने उसको कॉल की मगर उसने जवाब नहीं दिया। ये देखें इसमें भी दो सेंटेंसेस हैं। आलिया कॉल्ड हिम, एक सेंटेंस ये हो गया, और दूसरा सेंटेंस ये है ही डिड नॉट आंसर। ही डिड नॉट आंसर। तो ये दो सेंटेंसेस हैं। अगर हम बोलते हैं आलिया कॉल्ड हिम, ही डिड नॉट आंसर, तो ये अजीब सा लगता है। तो इसको लिंक करने के लिए हमने बीच में लगाया बट, मगर उसने जवाब नहीं दिया। आलिया ने उसको कॉल की मगर उसने जवाब नहीं दिया। तो यहाँ जो बट है इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, लास्ट में है आई विल अटेंड द पार्टी इफ़ यू अलाउ मी। मैं पार्टी अटेंड करूँगा अगर तुम मुझे अलाउ करोगे। ये भी दो सेंटेंसेस हैं। एक सेंटेंस ये हो गया और दूसरा सेंटेंस ये दोनों सेंटेंसेस को इफ़ जो है ये ज्वाइन कर रहा है। तो ये था कंजंक्शन या लिंकिंग वर्ड, जो कि बहुत ही इजी था। आपने बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं था। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच रह जाते हैं वो है इंटरजेक्शन और डिटर्मिनर।
जो हम इस लेसन के पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे इस लेसन का पार्ट 4 देखिए, जो कि इस पार्ट के अपलोड होने के 3 या 4 दिन के बाद इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। तो पार्ट 4 में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।